नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो डेली करंट अफेयर्स में पहला जो है वह है द लायन शहर। इसमें हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लायन का अनावरण किया है, जो कि सऊदी अरब की $500 बिलियन के नियोम परियोजना का एक हिस्सा है। इस संबंध में घोषणा करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बताया कि इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। इस शहर के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने गृह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बना कर रह सकता है। तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के कारण अकेले सऊदी अरब में 2030 तक 3,80,000 नौकरियों का सृजन होगा, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस शहर का निर्माण कार्य इसी वर्ष की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि परियोजना के पूरा होने के बाद यह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में $48 बिलियन का योगदान देगा। सऊदी अरब के इस अत्याधुनिक द लायन शहर में कुल मिलाकर 1 बिलियन लोग रह सकेंगे और इस शहर का बुनियादी ढांचा बनाने में कुल 100 से $200 बिलियन तक की लागत आएगी। इस शहर में आवाजाही के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली विकसित की गई है और इस अत्याधुनिक शहर में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 20 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। ज्ञात हो कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर तेल पर निर्भर है। नियोम परियोजना के माध्यम से सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। अगला जो है वह है ASMI मशीन पिस्तौल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर यानी कि संगठन DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से मिल करके भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। स्वदेशी रूप से विकसित इस पिस्तौल का इस्तेमाल वर्तमान में रक्षा बलों द्वारा प्रयोग की जा रही है। 9mm पिस्तौल के स्थान पर कार्य करेगा। यह DRDO द्वारा विकसित इस मशीन पिस्तौल की फायरिंग रेंज तकरीबन 100 मीटर की और इस पिस्तौल के प्रोटोटाइप से अब तक बीते 4 महीनों में कुल 300 राउंड फायर किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित यह मशीन पिस्तौल इजराइल की उजी सीरीज की बंदूक की श्रेणी में आती है। इस प्रकार के व्यक्तिगत रक्षा हथियार प्रायः दुनिया भर में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये काफ़ी हल्के, सस्ते और प्रभावी होते हैं तथा इनका संचालन आसानी से किया जा सकता है। वर्ष 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी और इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन तथा विकास का कार्य सौंपा गया था। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। पूर्व सैनिक दिवस। अगला जो है वह हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। इसमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा वर्ष 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। इस दिवस पर हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में तथा उनके परिजनों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के लिए सम्मेलन कार्यक्रम वेटरनस मीट्स आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1899 में कर्नाटक में जन्मे फील्ड मार्शल KM करियप्पा को स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध वर्मा वर्तमान में म्यांमार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें
प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया था। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। उन्हें फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक भी दी गई थी, जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है और इसे अब तक 2 ही लोग प्राप्त कर सके हैं। पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इसके बाद अगला जो है वह है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर विकसित की गई है और इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है NIC, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जल्द ही कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर प्रणाली कोलैब कैड एक सहयोगी नेटवर्क है जो छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के शिक्षकों के लिए 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर के 3D प्रोडक्ट डिजाइन आदि में सहायता प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और उसमें कुछ नयापन लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में अन्य छात्रों को उनके डिजाइनों के निर्माण में सहयोग करने और साथ ही उस डिजाइन के डेटा तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के 3D डिजाइन और 2D ड्राइंग बनाने हेतु विषय के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में किया जाएगा। देश भर के लगभग 140 से अधिक स्कूलों के छात्रों को इस सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की व्यवहारिक परियोजनाओं और अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला जो है वह है खादी प्राकृतिक पेंट। इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा विकसित एक नया पेंट लॉन्च किया है। पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। गाय के गोबर से पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी प्रमाणित है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों में उपलब्ध है, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का यह पेंट भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि से मुक्त है। खादी प्राकृतिक पेंट स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय रोजगार का सृजन भी करेगा। अनुमान के मुताबिक इस नए पेंट के माध्यम से किसानों गौशालाओं के प्रति पशु प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके अलावा गाय के गोबर का उपयोग से वातावरण भी स्वच्छ होगा और साथ ही नालियों के जमाव की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। इस पेंट को जयपुर स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की इकाई कुमारपा राष्ट्रीय हस्त निर्मित पेपर संस्थान में विकसित किया गया है। अगला जो है वह सुबोध कुमार जायसवाल जी। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। महाराष्ट्र पुलिस का नेतृत्व करने के अलावा सुबोध कुमार जायसवाल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तथा अनुसंधान और विश्लेषण विंग के साथ भी कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है CISF संसद के अधिनियम आया था 1969 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे
औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व CISF पर ही होता है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में कुल 1.62 लाख सैन्यकर्मी कार्यरत हैं और सशस्त्र बल के तहत वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन शामिल हैं। CISF समर्पित फायर विंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है। अगला जो है फतह 1 हथियार प्रणाली। पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में फतह 1 नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से विकसित इस हथियार प्रणाली को तकरीबन 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक युद्धपोत ले जाने में सक्षम बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सेना द्वारा इस हथियार प्रणाली की विशिष्टताओं से संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। पाकिस्तान के इस कदम को भारत द्वारा अपनी पारंपरिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञात हो कि हाल ही में भारत ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के आर्मी संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा 2020 में भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की है, जिनमें हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण की INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, पिनाका रॉकेट सिस्टम का वर्धित संस्करण और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आदि शामिल हैं। अगला जो है वेद मेहता। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता 9 जनवरी 2021 को न्यूयॉर्क में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है इनका। 9 जनवरी 2021 को 86 वर्ष में इनका निधन हो गया है वेद मेहता का। वर्ष 1934 में ये लाहौर में जन्मे थे और मेहता मात्र 4 वर्ष की आयु में ही केयर ब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी। 15 वर्ष की आयु में वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनकी पहली पुस्तक जो था वह था फेस टू फेस, वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। मैं ऑर्थर पुरस्कार के फेलो और ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य वेद मेहता 1961 से 1994 तक द न्यू यॉर्कर के लिए एक लेखक के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु इसका देख लेते हैं। इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं का एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें प्रतिस्पर्धाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में इस महोत्सव की थीम है युवा उत्सव नए भारत का। युवा उत्सव नए भारत का इस महोत्सव का आयोजन 12 से लेकर के 16 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किसी एक राज्य के सहयोग से किया जाता है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसका उद्देश्य है 18 से 25 आयु वर्ष के युवाओं के विचारों को जानना, जिन्हें वोट देने की अनुमति तो है लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इन्हें एक स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयोजनकर्ता युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS और नेहरू युवा केंद्र संगठन पहली बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 2019 तक नए भारत की आवाज़ बनो तथा उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो थीम के साथ किया गया
था और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का यह दूसरा आयोजन हो रहा है। इसके बाद इसी में है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। साथ ही उन्होंने चरित्र निर्माण का आधारित शिक्षा का समर्थन भी किया। वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। अगला है एशियाई हुबार बस्टर्ड। इसमें है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दुबई शाही परिवार के सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति देने वाला विशेष परमिट जारी किए हैं। प्रमुख बिंदु इसमें है बस्टर्ड स्थलीय पक्षी होते हैं जिनकी कई प्रजातियां होती हैं। इनमें कुछ बड़े तथा उड़ने वाले पक्षी भी शामिल होते हैं। हुबारा बस्टर्ड की 2 विशिष्ट प्रजातियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा 2 विशिष्ट प्रजातियों की पहचान की गई है। उत्तरी अफ्रीका में क्लेमाइडोटिस अंडुलाटा, एशिया में क्लेमोटोटिस मैककेनी एशियाई हुबारा पक्षी का वास स्थान। इसका वास स्थान उत्तर पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व तथा अरब प्रायद्वीपीय से मिस्र के सिनाई मरुस्थल तक विस्तारित है। बसंत में प्रजनन के बाद एशियाई हुबार बस्टर्ड दक्षिण में पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीपीय और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सर्दियां बिताने के लिए पलायन करते हैं। आबादी में गिरावट के कारण प्रमुख है प्राकृतिक आवासों की क्षति और साथ साथ अवैध तथा अनियंत्रित शिकार। थैंक यू।